Today we will continue chapter 1 of history for class 9th, and chapter name is the French Revolution. In the last video we have discussed about the end of Robespierre and the directory rule of France. यहाँ तक अगर हम बात करें तो हमने पूरे फ्रांस की जो स्टोरी वाइज पूरी उसकी कंडीशन थी उसको देख लिया कि क्या क्या कंडीशन वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, किस तरह से लोगों ने राजा के ख़िलाफ़ क्रांति की थी, ये सब कुछ हमने इसमें देखा है। अब नेक्स्ट जो हम आज से टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक स्टोरी से कहीं भी रिलेट नहीं होते, लेकिन पर्टिकुलर एक मेन पॉइंट को रेस करते हैं। तो आज का जैसे मेन हमारा पॉइंट है वुमेन्स पर, तो वुमेन कंडीशन इन फ्रांस हम आज देखने वाले हैं। क्वेश्चन ही मैंने स्टार्ट किया है, डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, क्या महिलाओं ने भी क्रांति की थी? तो आंसर में लिखा है मैंने वुमेन एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। हाँ, वुमेन की अगर हम बात करें तो फ्रांस के अंदर वुमेन ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था और इसके कारण उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पहले वुमेन्स जो थर्ड स्टेट में होती थी उन्हें ना तो एजुकेशन का कोई राइट था, उन्हें सिर्फ एक ही वर्क दिया जाता था, लुक आफ्टर फैमिली की, वो सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करेंगे। अब वुमेन जो वर्क करने लगी थी बाहर जा कर के भी, एक कंडीशन आई थी फ्रांस के अंदर जब हमने देखा था कि ऑस्ट्रिया और पर्सिया ने क्या सोचा था कि वो न्यू असेंबली पर हमला करेंगी, लेकिन उससे पहले ही जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी उसने युद्ध के लिए घोषणा कर दी थी, डिक्लेयर कर दिया था कि वो उनके खिलाफ वॉर करेंगे। तो इस वॉर के अंदर जो वॉलंटियर थे वो पीजेंट थे, वर्कर्स थे। तो पीजेंट और वर्कर्स जब बॉर्डर पर वॉर फाइट कर रहे थे, यानी कि वो लड़ाई कर रहे थे, उस समय पर जो इकोनॉमी संभालने का काम किया था फ्रांस में वो महिलाओं ने किया था। ठीक है, और इससे पहले अगर हम वुमेन की बात करें तो उससे पहले भी वुमेन्स वर्किंग घर में भी थी और उसके बाहर भी वो सारा काम संभालती थी, लेकिन जो घर से बाहर वो काम करती थी उसके वेजेस जो थे वो कंपेयर टू मैन वर वेरी लो, वो बहुत ही कम थी। तो जैसे जैसे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया रिवॉल्यूशन के अंदर, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ने लगी और उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब भी बनाने शुरू कर दिए। जैसे हमने जैकोबिन क्लब को देखा, तो साइड बाय साइड वुमेन्स भी अपने पॉलिटिकल क्लब जो है वो बना रही थी। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, तो इनकी सोसाइटी को रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन का नाम जो है वो दिया गया। जैकोबिन क्लब के पावर में आने के बाद जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी वो कई चेंजेस लेके आए वुमेन्स के लिए। वो क्या थे? क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, कंपल्सरी स्कूलिंग, महिलाओं के लिए भी स्कूलिंग को कंपल्सरी कर दिया गया और गवर्नमेंट स्टेट स्कूल जो है वो क्रिएट किए गए, बनाए गए। दे कुड नॉट बी फोर्स्ड टू मैरी अगेंस्ट देयर विश, पहले जो है पेरेंट्स के कहने पर ही वुमेन्स जो हैं वो मैरिज कर लिया करती थी, लेकिन अब वो अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी नहीं कर सकती थी और जो डाइवोर्स था उसे भी लीगल जो है वो बना दिया गया था, यानी कि महिलाएं अब अपनी इच्छा से पति से अलग हो सकती थी। दे वर अलाउड टू ट्रेन फॉर जॉब, बिकेम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। अब उन्हें क्या क्या अलाउ कर दिया गया कि वो जॉब के लिए ट्रेन से मतलब कि ट्रेनिंग ले सकती हैं, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, वो आर्टिस्ट बन सकती हैं और स्मॉल बिजनेस अपना चला सकती हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक टाइम पीरियड आया था 1793 से 1794, जिसको रीन ऑफ टेरर कहा गया, आतंक का काल कहा गया। इस टाइम में महिलाओं के साथ भी थोड़ी सी नाइंसाफ़ी देखने को मिली। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी का नाम आएगा। वो रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी जो है वो एक रिवोल्यूशनरी वुमेन थी, इसका नाम था ओलंपे डी गौज़। ओलंपे डी गौज़ जो है एक ऐसी महिला थी जिसने कि फ्रांस में महिलाओं को उनकी पोजीशन दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। जैसे आपने देखा होगा कि संविधान में जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था
उसके अंदर एक पार्ट दिया गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, यानी कि उस पूरे हिस्से में से वुमेन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। इतनी ज़्यादा हम लोग कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया था फ्रांस सोसाइटी के अंदर कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन लिखा गया था, वुमेन का कहीं पर भी नाम ही नहीं था। तो इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया, इन्होंने बना दिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, यानी कि इन्होंने अपने आप वुमेन्स को भी इस डिक्लेरेशन का एक पार्ट बना दिया। सी क्रिटिसाइज रोबेस्पियर एंड रेज हर वॉइस अगेंस्ट जैकोबिन क्लब। रोबेस्पियर जो भी कुछ गलत नीतियाँ लगाता था तो वो हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ करती थी, और जैकोबिन क्लब के खिलाफ भी उन्होंने अपनी वॉइस को रेज किया। ओलंपे डी गॉइस के ऊपर रोबेस्पियर ने भी एक तरह से हम कहेंगे कि टियरसन का मुकदमा जो है वो लगा दिया था, कि देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर लगा दिया था, क्योंकि रोबेस्पियर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए थे उस समय पर कि कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी बोलता था तो उसके खिलाफ वो क्या कर देते थे, केस कर देते थे, क्लेम कर देते थे। तो ये वाली सिचुएशन फ्रांस में हो गई थी। तो जब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन्स के बारे में बोला जाता है तो ओलंपे डी गॉस के बारे में वहाँ पर ज़रूर बात की जाती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति में महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। इस सक्रिय भूमिका निभाने के बाद भी महिलाओं को संविधान में वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी कि उन्हें ज़रूरत थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे स्लेवरी किस तरह से फ्रांस से उसको अबोलिश किया गया उसे देखेंगे। यहाँ तक आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।